गुस्से ने तो महाभारत ही करा दी थी, गुस्से ने तो कई सारे इतिहास रच दिए हैं। लेकिन क्या नरेश मीणा अगर वो उस 2 पल के गुस्से को दबा लेते, शांत रख लेते, कोर्ट की बात को ध्यान रख लेते, तो आज हालात कुछ और होते। क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है। आज हमारे साथ भी टोडा भीम के गांव के एक बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं। आइए जानते हैं, नरेश मीणा अगर गुस्से में कंट्रोल कर लेते तो आज क्या सिचुएशन होती। बाबा, आप अभी कह रहे थे कि नरेश मीणा को कोर्ट की बात मानी जा रही थी। देखिए, गुस्से पे कंट्रोल नहीं हुआ तो महाभारत भी हो गई थी। आज नरेश मीणा कोर्ट से निकलकर 8 महीने का जेल में रहकर बाहर निकले थे। उसके बाद जब वो बाहर आए तो वो चाहते तो थे कि गुस्से पे कंट्रोल करें, लेकिन कर नहीं पाए। अगर कर लेते तो क्या होता? मैं क्या बोलूँ, मैं सबके साथ हुई है, मेरा तो नहीं। नरेश मीणा अगर देखिए उबाल है, युवा नेता है, अगर वो कंट्रोल कर लेते तो आज हो सकता था कि अंता उपचुनाव से उनको टिकट मिल जाते। कंट्रोल कर लेते तो अच्छी बात है, कोई गलत बात थोड़ी है। और सब समाज के साथ हैं, हम क्या है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए, जितने भी युवा नेता हैं सबकी राजनीति करने का तरीका अलग अलग है। लेकिन अगर हम देखें रविंद्र सिंह भाटी को, वो कभी भी गुस्सा अपने छात्र संघ चुनावों के दौरान और छात्र राजनीति के दौरान वो बहुत करते थे। लेकिन जब से विधायक बने तब से एक अलग बदलाव उनमें नज़र आ रहा है। क्या नरेश मीणा को भी ऐसा बदलाव लाने की ज़रूरत है अब? नरेश मीणा ने जैसे ही देखा झालावाड़ में घटना हुई, उन्होंने देखा कि 7 मासूम बच्चों की जान जा चुकी है, तो उसने शांतिपूर्वक धरना देने की वहाँ कोशिश की। लेकिन पुलिस द्वारा उनको खदेड़ा गया और इसके कारण उनको जोश आया। और उसका नरेश मीणा का कहना है कि परिवार वालों को, मृतक परिवार वालों को 1-1 लाख रुपये और जो घायल है उनको 50 लाख रुपये एक सरकारी नौकरी मिली जाए। नरेश मीणा शांत स्वभाव का, अच्छी छवि का नेता है और वो सर्व समाज का नेता ही है। ये नहीं कि मैंने समाज का, वो सर्व समाज का नेता भी है। और उसके वो जोश आना, जो मासूम उसकी एक लेडीज थी, उसके 2 बच्चे खत्म हो गए, उनको देख के उसको जोश आ गया। वो ऐसा नहीं है कि वो गलत तरीके नहीं, वो सर्व समाज के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं मैडम। और वो हमेशा दूसरों के लिए लड़ते। यूनिवर्सिटी में थे, वो महासचिव रहे थे जब भी उन्होंने यहाँ। और हम भी देखो मैडम, हम देख सकते हो, देखो नंगे पैर हम भी घूम रहे हैं नरेश के। आज टोडा भीम में ज्ञापन दिया, अगर नरेश भाई आज नहीं छूटते तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। हो सकता है हम NH11 हाईवे भी जाम कर सकते हैं मैडम कुछ ही दिनों बाद। तो आप क्या कोई मन्नत मांग कर आए हैं नंगे पैर और ये माथे पर चंदन वंदन लगाकर? मैडम, मैं ऐसे तो सावन में भोलेनाथ जी की सेवा करता हूँ, एक टाइम भोजन करता हूँ और उसकी भक्ति में रहता हूँ 1 महीने। लेकिन नरेश भाई भी कोई भगवान से कम नहीं है। वो दीन दुखी गरीबों के लिए लड़ते हैं, सबके लिए। वो जातिवाद नहीं देखते हैं, वो भी भगवान के रूप हैं मैडम, अवतार हैं। वो सर्व समाज के लिए लड़ते हैं, वो खुद के लिए न लड़ते हैं। उनको जो जन क्रांति यात्रा थी, इसको इतना प्यार, इतना समर्थन मिल रहा था, उसमें अब रुकावट आ गई है जब से नरेश मीणा जेल में बंद है। आपको क्या लगता है वो फिर से शुरू हो पाएगी? मैडम, जब उसने देखा कि झालावाड़ में घटना हो सके, स्कूल की बिल्डिंग गिर गई है बच्चों पर, उन्होंने जाके देखा, उसने उसकी यात्रा रोकी। उसने वहाँ जाना उचित समझा। जैसे देखा उसको टोल पर रोका गया, टोल पर रोकने के बाद में उसने देखा, जब SP ने उन्हें भेजा वहाँ, वो भी शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। अब यात्रा नरेश भाई छूटेगा, जिस फिर से पूरे राजस्थान में ऐसे यात्रा नरेश भाई की चलती रहेगी मैडम। क्या लगता है आपको, अंता उपचुनाव तक वो बाहर आ पाएंगे या फिर अब अगले चुनाव में ही वो उनका नंबर आ पाएगा? मैडम, ये तो हाई कोर्ट ये जज करता है कि उसको न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं। अगर उसको भी जमानत नरेश मीणा की नहीं होती है तो वो भी जेल से पहला विधायक बनेगा, जो जेल से विधायक बन के बाहर निकलेगा। तो नरेश मीणा एक पहले ऐसे विधायक होंगे जो जेल में बैठे बैठे विधायक बन जाएंगे, इतनी ताकत रखते हुए हैं वो। और अगर वो रिहा नहीं हुए तो NH11 अब जाम करने की रणनीतियां बनाई जा रही है। बशर्ते अब होगा क्या, या तो सरकार को चेत जाना चाहिए, नहीं तो आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए।
जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।